अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे थे सैम्पलिंग सर्वे से रिलेटेड। तो उसके हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे, जिसके पहले हमने 14.22 का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इस चैनल पर इस वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली आपको हर वीडियो आसानी से मिल सके। और आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है, ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें और आपको क्वेश्चन करने में समझने में जो है गलती हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये हमारे पास सारी डेफिनेशनें हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको करवा दी थी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 14.26 का जो बी पार्ट है वो हमने देखना है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास assume that a simple random sample of 2 children are selected with replacement from the population of 5 children with age 4, 5, 6, 7 and 8. Let's x be the age of the any children. Find the following. इसका ए पार्ट है कि हमने थ्योरेटिकल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालना है, मीन एज ऑफ 2 चिल्ड्रन इन एनी सैम्पल। उसके बाद मीन एंड स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, 26 का जो हमारे पास बी पार्ट है उसमें हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है, जो हमारे पास टोटल 5 है, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद सैम्पल साइज़ है वो हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। देन उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पॉसिबल सैंपल ड्रा करने होते हैं। विद रिप्लेसमेंट के फार्मूला हमारे पास ये है, कैपिटल एन ये है, स्मॉल एन 2 है, 2 5 इंटू 2 हमारे पास 25 होता है। तो यहाँ पे आपने सीरियल नंबर पॉसिबल सैंपल और उनका मीन निकाल लेना है। तो मीन निकालने का, पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट के निकालने का भी मेथड मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। 25 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपने हर एलिमेंट को 5 टाइम्स रिपीट करना है, यानी 5 टाइम 4, 5 टाइम 5, 5 टाइम 6, 5 टाइम 7 और 5 टाइम 8। फिर 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 है, तो हर एलिमेंट को आपने 1 टाइम रिपीट करना है। मीन निकालने का हमारे पास मेथड ये होता है, ये पॉसिबल सैम्पल्स को हम सम करते हैं, उनके टोटल पर हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मीन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह इनके जो है पॉसिबल सैम्पल एंड मीन ड्रा कर लेने हैं। ये हमारे पास 25 तक पॉसिबल सैम्पल्स आ गए। उसके बाद हमने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सबसे पहले हम इसके मीन लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास कितने टाइम्स, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हमने इसके टेलीग्राम बना लेने हैं। टेलीग्राम बनाने का अब हमारे पास तरीका सिंपल है कि हमने इनकी लाइनें ड्रा करनी होती है। 4 लाइनें ड्रा करके 5 जो होता है वो 5 लाइन हम इसके हेड से इसके टेल तक, लास्ट वाले के टेल के साथ मिलाते हैं। तो इस तरह हम इसके जो है ना टेलीग्राम इसके रिपीट कर लेंगे। उसके बाद हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स मालूम करने का हमारे पास मेथड है कि हम ये जो एक्स वाला कॉलम है इसको एफ वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको निकालने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड ये होता है, जो हमने एफ ऑफ एक्स निकाला है इसको फिर से हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सिंपल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा कॉलम, ठीक है। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, समीशन एफ ऑफ एक्स बटा समीशन एफ। ये फ्रीक्वेंसी हमारे टोटल जितने सैम्पल साइज़ है उतनी फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है। तो हम क्या करेंगे, इसका सम लेके इसको एफ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। वेरिएंस निकालने का हमारे पास फार्मूला आता है समीशन एफ एक्स का स्क्वायर, ये वाला। इस कॉलम को सम ले लेंगे, उसके बाद एफ ऑफ एक्स पे डिवाइड करेंगे और मीन में से मीन का स्क्वायर लेके उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो मीन हमारे एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, इसको हम डिवाइड करेंगे। मीन हमारे पास 6 आया है, 6 का स्क्वायर लेंगे, इसको डिवाइड किया 37 आ गया, इसमें 36 माइनस करेंगे तो 1 आ गया।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 14.26 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14.27 है वो हमारे पास है पॉपुलेशन 248810, यानी टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट है, पॉपुलेशन साइज 6 है। हाउ मैनी सैम्पल ऑफ साइज एन कैन बी ड्रॉन विदाउट अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। तो हमने इसको हमारे पास सैम्पल मीन है, सैम्पल साइज है, कंप्यूट द टेबल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन फ्रॉम द सैम्पल ऑफ साइज। हमने यहाँ पे इसका टेबल ड्रा करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14.27 है, उसके जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारे पास 6 है, वो 248810। पॉसिबल सैम्पल हमारे पास 2 है, सैम्पल साइज 2 है। ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट के है। विदाउट रिप्लेसमेंट मालूम करने का हमारे पास पॉसिबल सैम्पल्स मालूम करने का हमारे पास ये वाला फार्मूला है। इसमें हम कीमतें पुट करेंगे और हम यहाँ पे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने पॉसिबल सैम्पल्स कैसे ड्रा करने हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न है तो वो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 15 आया है, तो हम 15 पॉसिबल सैम्पल ड्रा कर लेंगे। उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट के हमने पॉसिबल सैम्पल लिखने होते हैं 2 4, फिर 2 को 8 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, फिर 2 को 10 के साथ, फिर 2 को 10 के साथ। इसी तरह हमने 4 8 4 8 4 10 4 10 8 10 8 8 8 10 8 10 8 10 8 10 और 10 10। यहाँ पे हमने इस तरह पॉसिबल सैम्पल ड्रा कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास मीन निकालने का जो फार्मूला है वो ये है कि हमने इनका सम करना है और इसके टोटल पे हमने डिवाइड करना है। 2 को 4 में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाले सैम्पल मीन आ जाएंगे। उसके बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये हमारे पास मीन है, ये वाले जो हमने निकाले हैं ना 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ ऑफ एक्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि 1 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम, 5 2 टाइम, 6 4 टाइम, 7 2 टाइम, 8 1 टाइम, 9 4 टाइम, 10 1 टाइम और 15। ये टोटल 15 है, तो हम इसको 15 पे डिवाइड कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14.26 है वो भी कंप्लीट है हो जाता है। होप्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और एक प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।